रविंद्रनाथ टैगोर अकेडमी में आपका स्वागत है। रविंद्रनाथ टैगोर अकेडमी में आपका स्वागत है। इनिशिएटिव ऑफ टैगोर स्कूल ऑफ एजुकेशन। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ बायोलॉजी और मेरा नाम है विशाल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जेनेटिक्स के बारे में बताऊंगा और जो बायोटेक्नोलॉजी है किस तरह से इसका जो यूज है वो हम लोग करते हैं और किस तरह से जो एनवायरनमेंट है वहां पर हम लोगों को बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को आज जो है वो चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो बायोटेक है एक्चुअल के अंदर होती क्या है। तो इस चीज को जरा छोटा सा एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाते हैं, 12th बायोलॉजी के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपना एग्जाम की अगर हम लोग हिसाब से देखें तो एक्चुअल में बायोटेक्नोलॉजी है क्या। बायोलॉजी के साथ में एक्चुअल के अंदर क्या किया गया है, टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया है और जैव प्रौद्योगिकी जो है इसके द्वारा तैयार की गई है। इसमें वास्तव में होता क्या है कि जो हमारी लोग जो बॉडी के अंदर जो जीन सीक्वेंसिंग होती है उनके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर यहाँ तक कि जो हमारे एनवायरनमेंट के जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो भी हम लोगों को वांछित चेंजेस लेकर के आने हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर के आने हैं, ठीक है ना। वांछित जीन जिनको बोला जाता है ना, जो इंपॉर्टेंट जीन्स होते हैं उनको उस प्लांट की बॉडी में या फिर ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करके हम लोग वहां पर एक एक्चुअल चेंज जो है वो बॉडी के अंदर ला सकते हैं। आज हम लोग उसी के ऊपर चर्चा करते हुए जीन चिकित्सा के ऊपर हम लोग जो है वो अपनी चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जीन चिकित्सा वास्तव में होती क्या है, इसमें एक छोटा सा फंडामेंटल होता है, ठीक है। वो फंडामेंटल किस तरह से काम करता है कि किसी भी जीन को, ठीक है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर जीन जो होता है उसको हमको क्या करना है, ट्रांसफर, ठीक है। हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। किसके अंदर करना है, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी है और उस ह्यूमन बॉडी में हम लोगों को क्या करना होता है बच्चों, जीन को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। और जीन जब किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है तो उसका एक पर्टिकुलर काम होता है जो वहां जाकर के उसको करना होता है। अब पहले हम लोगों को यह तय करना होता है कि हम लोग किस मकसद से उस जीन को जो है वो प्लांट की या फिर ह्यूमन की बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हम किसी रोग का उपचार कर रहे हैं, किसी ह्यूमन की बॉडी में इस तरह का एक डिजीज हो गया है जिसका इलाज जो है वो एक नॉर्मल थेरेपी के थ्रू क्या है, बिल्कुल संभव नहीं है। हम क्या करते हैं, जीन सीक्वेंसिंग करते हैं। और जीन सीक्वेंसिंग में एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया को फाइंड किया जाता है हमारी ह्यूमन सेल्स के अंदर कि वो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर वो जो सेल है वो किस तरह के जेनेटिक रोग को उत्पन्न कर रही है। हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी सेल के अंदर जो जीन है वो किस तरह से हमारी बॉडी को इंपैक्ट कर रहा है, उस चीज को हम लोगों को पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। मान लीजिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताता हूं कि एक बॉडी है हमारी जो ह्यूमन की, उसके अंदर किसी भी एक बीटा सेल ने क्या किया है, हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज उत्पन्न किया है, ठीक है। आप छोड़ के अंदर एक बार इस चीज को, इस डायग्राम को देखते रहना। एक बीटा सेल है और इस बीटा सेल ने एक पर्टिकुलर डिजीज को हमारी बॉडी के अंदर क्या कर लिया है, उत्पन्न किया है, यहां पर इसको बनाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बायोटेक के थ्रू इस चीज की स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे कि भाई कौन सी सेल है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, हमारी बॉडी के अंदर अपना इंपैक्ट डाल रही है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको फाइंड किया और फाइंड करने के बाद में हम क्या करते हैं, आउटर सेक्शन के थ्रू, ठीक है ना, बाहर से हम लोग किसी भी जीन को हमारी बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे और जैसे ही वो जीन हमारी बॉडी के अंदर इंप्लीमेंट होगा, होने के बाद में वो क्या करता है, इसी बीटा सेल को टारगेट करते हुए इसके अंदर जिस भी तरह की हार्मफुल एक्टिविटीज हो रही थी उसको डिक्लाइन कर देता है। तो ये हम लोगों को एक प्रोसेस जो होती है वो बायोटेक के थ्रू एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिल जाती है, ठीक है। हमने क्या किया, बॉडी के अंदर जो भी बीटा सेल्स थी, ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर हम लोग एग्जांपल नहीं लेंगे, एक बार इसको समझेंगे। किसी भी बीटा सेल जो हमारी बॉडी में डिजीज उत्पन्न कर रही है उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ढूंढ लेंगे और ढूंढ लेने के बाद में उसके अंदर एक वांछित जीन को, ठीक है ना, जो पर्टिकुलर जीन हम लोगों को बाहर से इसके अंदर ट्रांसमिट करना है उसको हम लोग क्या करेंगे, बॉडी के अंदर डाल देंगे और ये जीन जाकर के उस बीटा सेल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा और उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही थी जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है
हम लोग उसको क्या कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे। जिससे क्या हुआ, हमारी बॉडी के अंदर जो डिजीज दिख रहे थे, जो भी हम लोगों को समस्याएं दिख रही थी, वो क्या हो जाएंगी, वहां पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये होती है हमारी जीन चिकित्सा, जिसमें किसी बाहरी जीन का उपयोग करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर उत्पन्न होने वाले जेनेटिक डिजीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो अब हम लोग इसकी एक थ्योरेटिकल पोर्शन को तैयार करते हैं और जेनेटिक थ्योरी के थ्रू या फिर जीन चिकित्सा के थ्रू हम किन किन चीजों को और किन किन को हम लोग लेकर के आ सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अपनी जो नोटबुक है वो आप लोग निकाल लीजिए और इसके लिए हम लोग इसके जो चरणबद्ध पॉइंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और नोट करेंगे कि और हम लोग जीन चिकित्सा के द्वारा क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, जीन चिकित्सा के उपयोग या जीन चिकित्सा के द्वारा क्या क्या हम लोग जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं और क्या बदलाव ला सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोग पहला पॉइंट ये लिखेंगे, सारे मैं बोल रहा हूँ और मेरे वॉइस के साथ साथ आप लोग जो है वो इन चीजों को नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट आप लोगों को क्या लिखना है कि जीन चिकित्सा द्वारा शरीर में उत्पन्न रोग का निवारण किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला मेजर पॉइंट। ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन सीक्वेंसिंग या जीन चिकित्सा के द्वारा शरीर के अंदर जो भी कोई रोग या जो भी डिजीज है वो हमें बॉडी को जो इम्पैक्ट कर रहा है उसको हम लोग है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पहला आपको मेजर पॉइंट तो ये देखने को मिल गया, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकेंडरी पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको और चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए देखिए नंबर 2, जीन चिकित्सा द्वारा शरीर में वांछित जीन का स्थानांतरण किया जा सकता है। ठीक है, नंबर 2 नंबर 3 लिखिए, जीन चिकित्सा पादपों की विकृत कोशिकाओं को भी रिपेयर या फिर आप लोग इसको लिखेंगे और संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो किसी भी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर एक मान लो कोई सेल है और वो सेल किसी डिजीज के कारण इंपैक्ट हो चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके द्वारा जीन चिकित्सा का यूज करते हुए उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से ठीक करने का काम करेंगे। और आखिरी क्या है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, देखिए नंबर 4, मानव शरीर के विकास में भी वह बदलाव में जीन चिकित्सा सहायक होती है। ठीक है, किस तरह होती है मैं इसको भी बता देता हूं। मान लो हम लोगों को क्या करना है, किसी भी एक इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों के लिए जरूरी कोई गुण है, हमें क्या करना है, किसी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर जीन को लिया और लेने के बाद में उसको हम लोगों ने
ट्रांसफर कर दिया ह्यूमन बॉडी में, तो उससे क्या होगा, हम जिस गुण को चाहते हैं वो गुण हमें उस व्यक्ति के अंदर, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली देखने को मिल जाता है। इस प्रकार क्या होता है, हम लोग एक उचित गुण को या फिर एक जरूरी गुण को भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक पर्टिकुलर एरिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन का उपयोग करते हुए ह्यूमन बॉडी के अंदर एक परिवर्तन, एक बदलाव जो है वो ला सकते हैं, ठीक है। अब जैव प्रौद्योगिकी जो है वो काफी ज्यादा फैली हुई है, ठीक है। और आज के समय के अंदर क्या हो गया है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से बहुत ही ज्यादा और बहुत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी मेडिकल लाइन के अंदर देखा कि किस तरह से जीन चिकित्सा की जा रही है। इसके अलावा आप लोगों को शायद पता हो और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज है और इसी के साथ साथ जो हमारी जो औषधियां होती हैं, ठीक है, उनके अंदर भी जेनेटिक्स के थ्रू हम लोग काफी ज्यादा चेंजेस लेकर के आते हैं। तो जीन चिकित्सा के जस्ट नीचे आप लोगों को एक नई हेडिंग डालनी है, वो है आपकी औषधि विज्ञान, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं मेडिकल साइंस या मेडिसिन साइंस, ठीक है, कि किस तरह से